नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी द्विवेदी युग के बारे में पढ़ते हुए सरस्वती पत्रिका के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने द्विवेदी युग का वर्णन किया है, उसके बारे में हमने जाना है। और आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। सरस्वती पत्रिका। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी मालिक थे। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। आप याद रखेंगे, द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। आगे भी इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पत्रिका से संबंधित हम सभी जानेंगे। इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनका संपादन दायित्व स्वीकार किया था। इनके शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन कार्य एवं संपादन मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। कौन कौन से विद्वान शामिल थे उसके बारे में हम जानेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी। 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही उनके संपादन का दायित्व सौंप दिया गया। यानी बाबू श्याम सुंदर दास को अकेले ही उनके संपादन का दायित्व सौंप दिया गया। किसके? सरस्वती पत्रिका के। अब 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके संपादक बने। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो आप इस समय को याद रखेंगे 1903 ईस्वी में, तथा उन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 तक इसका संपादन किया। 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे। ये भी याद रखेंगे आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। तो यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है? तो वो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। इसे भी आप याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। जून में 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका की आवृत्ति मासिक थी। ये पत्रिका मासिक थी, महीने में 1 बार छपती थी। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करना शुरू किया था। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे द्विवेदी युगीन काव्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ है। भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिकता की भावना, पुनरुत्थान की भावना, नीति और आदर्श का निरूपण, नारी की गरिमा और महत्ता, हास्य, व्यंग्य काव्य, प्रबंध, खंड एवं मुक्तक, तीनों प्रकार का काव्य लेखन, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, प्रकृति वर्णन, छंद वैविध्य, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग। द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण अब देखेंगे। द्विवेदी युग के समस्त कवियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि। दूसरा है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि या स्वच्छंदता की धारा के कवि। आप सभी को कई बार कठिनाई होती है, स्वच्छंदता धारा के कवि ये कौन होते हैं? तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि थे उन्हें स्वच्छंदता धारा के कवि भी कहा गया है। अब हम देखेंगे द्विवेदी मंडल के
कौन से इनके अनुशासन की धारा के जो कवि थे उसके बारे में, उनके बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शन अनुसार लेखन कार्य किया, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं, जिनमें मुख्य कवि है। अनुशासन धारा के मुख्य कवि के बारे में अब हम सब जानेंगे। कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, पंडित श्रीधर पाठक, पंडित रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे। तो यहाँ पे हमने अनुशासन की धारा के कवि के बारे में देख लिया। अब हम स्वच्छंदता की धारा के कवि के बारे में देखेंगे। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं की स्वतंत्र स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर की कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें मुख्य कवि है पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित रूप नारायण पांडे। अब हम सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म जो है 1864 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु काल इनका 21 सितंबर 1938 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। अब हम देखेंगे उनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है। काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, कविता कलाप, नागरी तेरी यह दशा। अब हम देखेंगे इनकी अनुदित रचनाएं। ऊपर हमने मौलिक रचनाएं को देखा, अब हम अनुदित रचनाओं के बारे में देखेंगे। इनकी अनुदित जो रचना है वो है कुमार संभव सार, संस्कृत के कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य का हिंदी अनुवाद 1902 ईस्वी में किया। ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी। अब प्रसिद्ध लेख के बारे में देखेंगे। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती पत्रिका 1913 ईस्वी में ये छपी थी। आर्य समाज का कोप, सरस्वती पत्रिका 1914 ईस्वी में ये छपी थी। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 ईस्वी को ये सरस्वती में छपी थी। अब हम विशेष तथ्य के बारे में जानेंगे। ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम गुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। उन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहकर पुकारा है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्चाधिकारी से कुछ कहा सुनी हो जाने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कर दिया। 1903 ईस्वी में से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता आचार्य द्विवेदी जी माने जाते हैं। संपत्ति शास्त्र इनका अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता,
असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की है। अब देखेंगे किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी ने इनकी प्रशंसा की है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान की कृपा से रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना की। आपको ये मैं बता दूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त जी अपना गुरु मानते थे। परीक्षाओं में ये प्रश्न भी आ जाते हैं। इनके पिता रामसराय द्विवेदी जी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था। इनके पिता जो थे वे महावीर को अपना इष्ट मानते थे, जिसके कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया। हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करने वाले कवि जो हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। प्रमुख शैलियाँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य रचनाओं में मुख्यतः निम्न 3 शैलियाँ देखने को मिलती है। व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली में लिखे निबंधों की भाषा व्यवहारिक है, जिसमें हास्य का पुट भी है। इन निबंधों की वाक्य रचना सरल है, इनके व्यंग उभरे हुए हैं। आलोचनात्मक शैली। आलोचना के लिए सरल, संयत और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। गवेषणात्मक शैली। इस शैली में शुद्ध, संयत और संस्कृत शब्दों से अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम जानेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इनका जन्म काल है 1886 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम है मिथिलाधीप नंदिनी शरण। मृत्यु काल 1964 ईस्वी। पिता सेठ रामचरण गुरु। काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। नोट: गुप्त जी ने द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर सरस्वती पत्रिका के लिए अनेक रचनाएं लिखी थी। प्रमुख रचनाएं उनके द्वारा रचित मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है, जिसमें से मुख्य रचनाएं हैं। अब हम सभी ईस्वी के अनुसार देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने किस ईस्वी में कौन सी रचना की है। पहला रचना है उनका रंग में भंग 1909 ईस्वी में। उसके बाद जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में। भारत भारती 1912 ईस्वी में। किसान 1917 ईस्वी। शकुंतला 1923 ईस्वी। पंचवटी 1925 ईस्वी। अनध 1925 ईस्वी। हिंदू 1927 ईस्वी। त्रिपथगा 1928 ईस्वी। शक्ति 1928 ईस्वी। गुरुकुल 1929 ईस्वी। विकट भट्ट 1929 ईस्वी। साकेत 1931 ईस्वी। यशोधरा 1933 ईस्वी। द्वापर 1936 ईस्वी। सिद्धराज 1936 ईस्वी। नहुस 1940 ईस्वी। कुणाल गीत 1942 ईस्वी। काबा और करबला 1942 ईस्वी। पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी। प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी। जय भारत 1952 ईस्वी। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। अर्जन और विसर्जन, इनका समय सीमा नहीं लिखा है। झंकार 1929 ईस्वी। तो आज हमने द्विवेदी युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आते हैं जो आपके
हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, नेट, हर परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।